हेलो एवरीवन, दिस इज ममता कक्कड़ वंस अगेन वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम एनीवेयर फॉर एवरीवन। आज इस टॉपिक को लेने का बिल्कुल मकसद हमारा यही है कि हम इस बात पर खुलकर डिस्कशन कर सकें कि आखिर ये बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज की डेट में, और इसे सब जने हर कोई अपने घर से बैठकर क्यों कर सकता है, हर एज ग्रुप का पर्सन इसे क्यों कर सकता है और इसे करना भी क्यों चाहिए। तो आज के जो डिस्कशन पैनल में मेरे साथ मौजूद है मेरे 5 बिजनेस पार्टनर्स, जो कि अलग अलग एज से हैं और अलग अलग फील्ड से भी हैं। तो आज हम सुनेंगे उनके मुंह से, उन्हीं की जबानी, उन्हीं की कहानी, कि वो लोग इस बिजनेस में कैसे आए हैं, और हम इस बिजनेस के और भी दूसरे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगी, अंजलि जी, राज पाटिल जी, यतेंद्र जी, नीतू जी एंड जानवी थापा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। ओके, थैंक यू सो मच मैडम। आपने हम लोगों को आपके पॉडकास्ट और ये यूट्यूब चैनल पे आपने इनवाइट किया। तो आपने ये टॉपिक जो बताया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यतेंद्र सिंह कुशवाहा। मैं अब आगरा शहर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं एक जॉब पर्सन भी हूँ। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब में हूँ। बल्कि जैसा कि मैडम ने कहा कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉम एवरीवेयर एंड फॉर एवरीवन, तो ये सभी कैटेगरी के लोगों के लिए है। और खास तौर से अगर कोई भी युवा है या मान लीजिए वुमेन है या जॉब पर्सन है, वो कहीं से भी इसको कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से एक इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो ये पावर है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट अंजलि जी कुछ कहना चाहेंगे? स्टार्ट। नमस्ते, मैं ठाणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया, ये हम अभी यही मीटिंग में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नेम नीतू है एंड मैं यूपी के वाराणसी सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मैं एक सिंपल और नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डिजिटल मार्केटिंग फॉर हाउसवाइफ। तो हेलो एवरीवन, मैं सब जानवी थापा, जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। और ये हर कोई कर सकता है और अपने पर्सनालिटी को और अपने स्किल्स को कैसे ग्रो कर सकता है, इसके बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू आप सबका। आप सबने अपने अपने बारे में अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो जिससे कि लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, और उसी जगह के लोग आपसे आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे कि अब ये तो सबको पता ही है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है जो कि सबके लिए है और हर कोई हर जगह से कर सकता है। हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो या जॉब पर्सन हो, पार्ट टाइम में एक साइड हसल की तरह भी इस बिजनेस को मेंटेन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो इसे फुल टाइम में ही करे इस बिजनेस को। तो जब अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले सबके मन में क्या बात आती है कि एक जैसे कि उसे फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के बिना तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, एज आई थिंक। और ये सबका माइंडसेट यही रहता है, पैसा तो हर कोई कमाना तो सब चाहते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए उसे पैसा तो चाहिए ही चाहिए, बैकअप होना चाहिए पहले बहुत सारा, तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएगा। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो यही है कि ये सबसे कम से कम पैसों में ये स्टार्ट हो जाता है। कम से कम पैसों में। आज का जो बिजनेस है ना, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो आपको उसके ऑफिस बनाने के लिए आपको बिल्डिंग नहीं चाहिए, आपका ऑफिस आपका फोन ही है। तो आपको सिर्फ एक फोन की इन्वेस्टमेंट करनी है एक तरीके से, और वो इन्वेस्टमेंट तो आज की डेट में सबके पास है ही है। 10वीं के बच्चे भी लेके घूम रहे हैं और फिफ्थ का बच्चा भी लेके घूम रहा है जब ऑनलाइन क्लास हो रही है तो, ले देकर। तो मेरे ख्याल से इस बिजनेस में सबको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि एक तो लो इन्वेस्टमेंट है, वो अपने बिजनेस को ट्राई कर सकता है, वो देख सकता है। अगर वो सिर्फ देखने के लिए भी आ रहा है और अगर वो मन बना के आ रहा है फिर तो वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ ट्राई करने के लिए आ रहा है तो उसका 15 लाख या 10 लाख नुकसान होने के बजाय कितना होगा, 15 या 20 हजार रुपए। जस्ट वो सिर्फ कम से कम में उसको स्टार्ट कर सकता है। अब अगर हम इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास बिजनेस करने के लिए कोई प्रोडक्ट भी तो होना चाहिए। बेचेंगे क्या? कुछ बेचेंगे तभी तो सेल होगी और तभी तो पैसा आएगा। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें राज पाटिल जी कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच मैडम। आपने सही बताया। और मैं महाराष्ट्र से ही हूँ मैं भी। और मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो आपने सही बोला कि प्रोडक्ट के बिना तो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है। हर जगह प्रोडक्ट ही होता है। जैसे बैंकिंग में जाएंगे तो भी प्रोडक्ट होता है। मतलब वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो मतलब एक एफडीआर, जिसको एफडी बोलते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करता है। सेविंग बैंक है तो सेविंग बैंक में पैसा डालेगा तो वो भी उसके लिए एक प्रोडक्ट हो गया। तो हर जगह प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो वैसे ही मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट भी ऐसा लेना होना चाहिए कि जो हमारे साथ साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर कि वो प्रोडक्ट लेकर के हम लोग उसका यूज करें। बट वो भी अच्छा होना चाहिए। तो वो ना तो होते हुए ऐसे प्रोडक्ट को यूज किया जाए कि जो सच में बहुत अच्छे हो और आपकी हेल्थ भी अच्छे रहे और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है पैसा तो उसका आपको बेनिफिट मिले। तो मैं तो यही चाहूंगा कि प्रोडक्ट का और ओरिजिनल प्रोडक्ट हो और नेचुरल हो। इस तरीके से अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। अब रहा मैं प्रोडक्ट के बारे में, जिस इंडस्ट्री के साथ में मैं काम करता हूँ उस इंडस्ट्री का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट।
तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं आप मेरे ही प्रोडक्ट लो, लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैंने उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया है, क्योंकि मैं एक मेडिकल फील्ड में भी मैंने काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि वहाँ पर मैं किस प्रकार से लोग आते हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट्स वाले आते हैं, उसके बाद में वेट मैनेजमेंट के लिए आते हैं, कई लोग आते हैं पूछते हैं कि हमारा वेट बहुत ज्यादा है तो उसको कम करना है, कुछ लोग आते हैं कि हमारा वेट बहुत कम है तो उसको बढ़ाना है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं हमारी हाइट बनाना है, क्योंकि पेरेंट्स लोग आते हैं मेडिकल में पूछने के लिए कि बच्चे की हाइट बनानी है तो कुछ ऐसी चीजें दो, कुछ ऐसे दो प्रोडक्ट। कोई बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगती तो उसके लिए कोई दवाइयाँ दो। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स के लिए बात आती है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप एक बार उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लें और उसके बाद ही यूज करें। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको बता दिया तो आप ले लो करके, ऐसा नहीं बोलूंगा। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा सबको। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत सोचना पड़ता है कि हम बेचेंगे क्या, कोई ऐसा प्रोडक्ट भी तो हो जो डिमांड में भी होना चाहिए। डिमांड होगी तभी तो वो बिकेगा। अगर किसी किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, और हम प्रोडक्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में ये भी मैटर करता है कि उस प्रोडक्ट को हम बेच कहाँ रहे हैं, वहां उसकी डिमांड है भी सही। मतलब जहां हम बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं सर्दियों के कपड़े हम कहीं बॉम्बे में बेच रहे हैं तो वो वहां तो बिकेंगे नहीं, ऑब्वियसली वो जम्मू में ही बिकेंगे जहाँ पे ठंड होगी। तो हमें उस प्रोडक्ट पे भी ध्यान देना है, और उस प्रोडक्ट को हम कहाँ बेच रहे हैं उस जगह पे भी हमें ध्यान देना है। बट ऑनलाइन मार्केटिंग हमारे को ये फैसिलिटी देती है कि हम उस प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट ऐसे हैं, वो हर किसी की नीड है एक तरह से, क्योंकि वो हेल्थ और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, वो हर किसी की नीड है। तो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं डिस्कशन को अपने आगे बढ़ाते हुए, अगर हम चलते हैं तो ये हाउसवाइफ्स के लिए इतना बेस्ट क्यों है, मतलब हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं घर बैठे हुए। तो इससे मैं नीतू जी आपके कुछ विचार जानना चाहूंगी। तो अभी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो है हाउसवाइफ को क्यों करना चाहिए। अगर एक हाउसवाइफ करती है तो उनके लिए क्या इससे बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, है ना। तो अभी मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं एक बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, जो इस बिजनेस को मैं अपने घर बैठे कर रही हूँ, बिना घर से कहीं बाहर निकले, बहुत ही कम टाइम में, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करना है। तो इस मतलब अपने घर के काम को संभालते हुए मैं अपने मतलब एक मेरी बेटी है, तो अपनी बेटी को संभालते हुए अपने घर के जो भी काम वगैरह करते करते मैं किचन का काम भी कर रही हूँ, खाना रोटी सब्जी बना रही हूँ, फिर भी अपना काम कर रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ है जो मतलब उनके अंदर बहुत सारे टैलेंट है ना, लेकिन वो अपने टैलेंट अपने हुनर को अंदर ही दबा दे रही है, क्योंकि उनको घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं है। लेकिन उनके कुछ ड्रीम्स अपने हैं, अपने लाइफ अपने करियर को मतलब चेंज करना चाहती हैं, बट उनके पास बिल्कुल। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फिर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती भी है तो कहीं ना कहीं वो डाउट और शक में उसको मिस कर देती हैं, है ना। तो मैं बोलूंगी कि देखिए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो करेंगी तो उनको घर से बाहर नहीं जाना है, अपने घर को संभालते हुए घर की जो जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको देखते हुए और किचन को भी संभालते हुए इस बिजनेस को बहुत ही इजीली कर सकती हैं। तो जैसे कि मैं कर पा रही हूँ, तो मैं बोलूंगी कि हाउस वाइफ के लिए बहुत ही बेस्ट है। और वो अगर अपने कुछ अपना करियर अपनी लाइफ को सेट करना चाहती हैं तो फिर वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर कि एक हाउसवाइफ भी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को घर बैठे हुए बहुत ही आराम से कर सकती है। खाना बनाते हुए भी कर सकती है, बच्चों को संभालते हुए भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाउसवाइफ के लिए ये बेस्ट हो गया। उसे जॉब की तरह बाहर जाके धक्के नहीं खाने, बस नहीं पकड़नी, रिक्शा नहीं पकड़ना, देर हो रही है तो उसकी चिंता नहीं है कि घर जाके खाना भी बनाना पड़ेगा। उन सब चीजों से वो बिल्कुल फ्री हो जाती है कि घर ही तो हूँ, 11 बजे भी अगर मीटिंग ले रही हूँ तो घर ही तो बैठी हूँ ना, कहीं बाहर तो नहीं, बाहर से आना तो नहीं है, कहीं बारिश हो रही है या कुछ ऐसा सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो रही। अब हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें मतलब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को सोचकर अगर हमें देखा जाए तो एक हाउसवाइफ जब इस बिजनेस में आके, एक हाउसवाइफ नहीं, अगर एक स्टूडेंट आए, एक हाउसवाइफ आए, जॉब पर्सन आए, कोई भी अगर इस बिजनेस में आता है तो उसको यहाँ पर अनलिमिटेड चीजें सीखने को मिलती हैं, उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाती हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे जानवी थापा जी हैं, अब जानवी थापा जी एक हाउसवाइफ है, उनके 2 बच्चे भी हैं और वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, बेटी तो इनको बहुत ही परेशान करती है। स्टिल ये पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को कर रही हैं और इन्होंने बहुत सारी स्किल्स में इंप्रूवमेंट भी किया है। तो आपके मुंह से जानना चाहेंगे हम, आपने किन किन स्किल्स में आपके इंप्रूवमेंट आई है और आपको क्या फील होता है। जी थैंक यू सो मच मैम, आपने बोलने का चांस दिया। और इसमें स्किल्स की अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारे करने का मौका देता है, ठीक है, वो भी हम डिजिटली जब करते हैं तो। और सॉफ्ट स्किल भी हमारी डेवलप होती है, और जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है ना। क्योंकि जब हम डिजिटली वर्क करते हैं तो बहुत सारी हम ऑनलाइन की चीजें, नई नई चीजें जो टेक्नोलॉजी है उन सब के बारे में लर्निंग लेते हैं, वो सब भी सीखते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन हमारी डेवलप होती है ना, लोगों के साथ। मतलब एक बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है कि सामने वाला पर्सन जब हमसे बात करता है तो वो किस टोन में बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, ये भी चीज हमें सीखने को मिल जाती है यहाँ से। क्योंकि हम इतने सारे पर्सन से कनेक्ट करते हैं ना, तो इतने सारे पर्सन से कनेक्ट करते करते एक थोड़ा मतलब स्टार्टिंग से एकदम से तो नहीं हो जाता है, लेकिन एक्सपीरियंस करते करते ये थोड़ा सा समझ में आने लगता है कि सामने वाला पर्सन अगर बात कर रहा है, बोल रहा है, तो वो किस सेंस में बोल रहा है। ये सारी चीजें भी धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ऑनलाइन में
मतलब किसी के पैसे चले जाते हैं, जैसे फ्रॉड जैसी चीजें जो लोग बोलते हैं कि स्कैम हो गया हमारे साथ, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे डिजिटल जो वर्क करता है ना, उसको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन जेन्युइन है या नहीं है। ये स्किल भी हमें सीखने को मिलती है। ठीक है, अब राइट। पर्सनालिटी डेवलप तो होती ही होती है, कॉन्फिडेंस हम यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं। और जैसे हम अलग अलग पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी लर्निंग अलग अलग पर्सन की जो एक लर्निंग मतलब एक उनकी जो रहती है ना, जो उनके पास नॉलेज होता है, उन नॉलेज को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं और अपने नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फील्ड में हम डेवलपमेंट ला सकते हैं अपने आप में। अगर हम ऐसे पर्सन हैं जो ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है और मैं लाइफ में तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो उनको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग तो जरूर करना चाहिए, ताकि अपने अंदर छुपी जो भी एक है ना स्किल्स है, तो वो सारे मतलब बाहर निकाल सके। तो इसके लिए जरूर से जरूर करना चाहिए। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप इसी डाउट में हैं कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं कुछ करना तो चाहती हूँ लेकिन कुछ नहीं आता है, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको जरूर एक स्टार्ट करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी डिजिटली, ताकि इन सारी चीजों में आप मतलब अच्छा एक स्किल डेवलप कर सके। सही बात है। मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि हमारे स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। मैंने जब भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया आफ्टर रिटायरमेंट, तो मैंने सोचा था कि आज तक मैंने जॉब किया है, मतलब जो है 9 to 5 किया है, तो मुझे अलग कुछ करना था नेटवर्क मार्केटिंग में। सब लोग डरते हैं, अभी भी हम कर रहे हैं, फिर भी हम में से भी बहुत सारे लोग डरते हैं कहीं फ्रॉड ना हो जाए। ऐसे सबके मन में जो डर है वो डर मुझे निकालना था। तो मैं मेरा डर पहले पहले निकालना था, तो इसलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। और जब से मैंने और ये टीम अपनी जो मैंने ज्वाइन की है, TLF कम्युनिटी, वो ऑटोमेशन से हम काम करते हैं, तो इसमें मुझे बहुत सीखने को मिला। आज आज जो मैं बोल रही हूँ, ऐसे मुझे मैं कभी बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे जो जॉब थी उसमें मुझे कोई बोलने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कभी। मैं सिर्फ कलम से काम करती थी और किसी के साथ बातें करने की जरूरत नहीं होती थी। तो मेरा जो ये है, मैं कभी बात ही नहीं करती थी। तो ये सोशल जो मेरा पार्ट था, वो सोशल पार्ट एकदम बंद ही था। लेकिन मैं जब भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और ऑटोमेशन सिस्टम से मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से मैं कंप्यूटर में भी मुझे बहुत टूल्स यूज करने को मिल रहे हैं। और अभी ट्रेनिंग में जब भी देती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे बातें करनी चाहिए। अभी भी मैं पूरी तरह डेवलप नहीं हो गई हूँ और भी करना चाहती हूँ, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। तो इसलिए आवश्यक है बच्चों से बड़ों तक, ये आवश्यक है। और इसीलिए हमारे मेंटर है वो बहुत दूरदर्शी है, कि हम जब भी नेटवर्क मार्केटिंग हमने ज्वाइन किया, तो हम कैसे अभी झगड़ रहे, उसमें खड़ा होने के लिए हम झगड़ रहे, क्योंकि हमें टूल्स यूज करने को नहीं आते हैं, कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज है, बातें करने को नहीं आती है। तो ये सब यहाँ सिखा दे, इसीलिए हमारे मेंटर है तरुण अग्रवाल सर, उन्होंने फ्रीडम स्कूल शुरू किया, कि हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे तो फिर बच्चे शुरू से डायरेक्ट काम करना शुरू करेंगे। हम तो पहले सीख रहे, बाद में काम करेंगे। तो ये समय उनका बचेगा। जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया वो यहाँ सीखने को मिला, इसलिए मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। और रिटायरमेंट के बाद ये मेरी नई जिंदगी है, वो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इसमें हाँ। मैं एक ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जैसे कि जब हम नेटवर्क डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो ना सिर्फ हमारी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होती है, हमारी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और बाकी आउटर स्किल्स कह लो या हार्ड स्किल्स कह लो, वो भी हम टेक्निकल हो जाते हैं थोड़ा सा। अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के बाद ही हम सब लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे, वीडियोस बनाना स्टार्ट करे, इस तरीके से ऑनलाइन आना स्टार्ट करा, लाइव आना स्टार्ट किया। तो हमारा एक कैमरा शाय जो थे, हम लोगों ने कैमरा फेस करना स्टार्ट करा, तो कितनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं यहाँ पर आकर। अब हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रॉपरली। एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की टीम को बनाने के लिए, उसको ग्रो कराने के लिए एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, तो वो हम यहाँ पर आकर सीखते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी स्किल्स हम सबके अंदर धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं, और ये सब आप एग्री भी करोगे इस बात से, राइट? हम सबके यूट्यूब चैनल हैं अपने अपने नाम से, तो अगर आप किसी के साथ भी कनेक्ट करें या कनेक्शन फील करें, तो आप उनके चैनल पर जाकर, और वहां पर उनका आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस की पूरी गाइडेंस ले सकते हैं, और उनके साथ टीम बिल्ड भी कर सकते हैं, और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, अभी इसमें और भी बहुत सारी डिस्कशन इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। जैसे कि अब अगर हम बात करें कि हाउसवाइफ के कर सकती हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, एक घर में बैठा हुआ जॉब पर्सन भी कर सकता है, तो क्या एक रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है?
आज हम मिलते हैं रिटायर्ड पर्सन से, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब भी की हुई है और वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और उसके बावजूद उन्होंने इस बिजनेस को ना सिर्फ ज्वाइन किया है बल्कि वो अच्छे से सक्सेसफुली रन भी कर रही है, और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। तो मिलते हैं अंजलि जी से। अंजलि जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ। जरूर जरूर कर सकते हैं रिटायर्ड पर्सन, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन मतलब पूरे समय हम जॉब में कितने सालों तक 9 to 5 किया होता है, तो उससे हमें एकदम क्या बोलते हैं, फ्रीडम फ्रीडम मिलता है। तो ये फ्रीडम राइट, कैसे एंजॉय एग्जैक्टली। करना है, जो हमारी मन में जो भी इच्छा है वो हम पूरी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक तो जॉब में होते तो सिर्फ सुबह उठते जॉब पे चले जाना, आते ऐसे दिन पूरा जाता था। तो जो हमारे जो अंदर की जो स्किल्स है वो डेवलप तो जितना चाहिए उतना नहीं हो सकता था। जितना जॉब के लिए चाहिए उतना ही हो गया था, लेकिन जो हमारे मन में जो होती है इच्छा है वो हम पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए पैसा तो चाहिए। तो रिटायर्ड पर्सन को फिर भी पेंशन भी है, फिर भी आजकल इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो हम थोड़ा पैसे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरे है हमारे स्किल डेवलपमेंट, और हमें हमें बच्चों के साथ अपडेट रहना है, तो हमारे टेक्निकल स्किल्स भी होने चाहिए बराबर से। ये तो हम पूछते रहते ये कैसे करूँ, ये मैसेज आया अभी इसको क्या करूँ, तो ये हमें खुद एग्जैक्टली। से आता है करने को। हम खुद से यस। तो ये इसके लिए अपडेट रहने के लिए टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल रही है, तो हम पीछे नहीं रहना चाहिए। तो और उनको भी एक दो बार वो बताएंगे, बाद में वो थक जाते हैं, वो बोलेंगे माँ छोड़ दो नहीं आता है, तो ऐसे बोलेंगे। तो बिल्कुल इससे सही। अच्छा है तो मैं खुद करूंगी। तो इसलिए मुझे अपडेट भी रहना था। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हो रही है। तो इसीलिए मैं बोल मतलब ये बताना चाहती हूँ सभी महिलाओं को, रिटायर्ड महिला जो पर्सन है, महिलाएं पुरुष जो भी है सभी, और स्टूडेंट्स, सभी को ये करना चाहिए। क्योंकि रिटायर्ड पर्सन को क्या होता है कि कभी किसी का बर्थडे आया, कोई किसी का कोई ओकेजन है, तो उनको गिफ्ट तो देना ही होता है हमें। तो अगर हम्म। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, और हमारा दोनों भी हो जाएगा। राइट। तो ये ये अच्छा आइडिया चौथा दिया आपने। ये है, तो फिर हमारी हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी। तो इसीलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम जैसे कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो डिजिटल का मतलब होता है कि एक ये जितने भी आजकल सॉफ्टवेयर्स हो गए अलग अलग, तो सारा का सारा काम हम मोबाइल के थ्रू करते हैं। अभी मैडम ने भी बता रखा है कि एनीवेयर एनीवेयर मतलब कहीं से भी आप लेकर के एक मोबाइल, क्योंकि लैपटॉप आप बार बार लेकर घूम नहीं सकते हो, तो मोबाइल के थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको जो भी बताना है वो बता करके उस प्रोडक्ट का नॉलेज दीजिए, और बिल्कुल आप अपना एसेट, डिजिटल एसेट क्रिएट कर सकते हो। एक बार यूट्यूब पे आ गया है, इंस्टाग्राम पे आ गया है, तो आपकी ये हर समय के लिए एक एसेट तैयार हो जाती है। बिल्कुल चलिए, बिल्कुल सही बहुत बोला। अच्छा लगा। अब सबसे लास्ट में, अब हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ गई है अब हमारी डिस्कशन। अब हम एक ऐसे पर्सन के साथ बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं कि राइट नाउ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, और साथ ही साथ एक अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को साइड बाय साइड बिल्ड भी कर रहे हैं, और वो भी ऑनलाइन सोशल मीडिया, और वो भी पार्ट टाइम में। तो मिलते हैं उनसे, यतेंद्र सिंह जी से। थैंक यू ममता जी, थैंक यू। यस, माय नेम यतेंद्र कुशवाहा, और मैं 18 ईयर से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और बहुत अच्छी तरह से अपनी जॉब को कर रहा हूँ। ग्रेट। एंड आपने मुझे आज इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया, तो इस टॉपिक का यही है, एक बेहतरीन एक हुक है कि यदि हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ साथ अगर कुछ ऐसी तलाश में रहें कि हमको कुछ और इनकम जनरेट करने का कोई मौका मिले, तो हमें वाकई में करना चाहिए। और देखिए, जैसे मैं जॉब में हूं तो मुझे हर बार ये फील होता था कि मेरी एक स्टेबल इनकम है। एंड इनकम जो होती है जॉब में, वो महीने में नहीं बढ़ती, वो साल में मे बी 3% या 5% ही इंक्रीमेंट होता है केवल बिल्कुल सैलरी में। बिल्कुल बिल्कुल। जी। बट मार्केट में देखा जाए और फैमिली देखा जाए तो फैमिली के जो खर्चे हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। एंड जो डिमांड है, मतलब कि जो कंज्यूमर है, मतलब कि हमारी फैमिली में जो मेंबर्स है ना, तो दे आर कंज्यूमर, ओके, उनका जो यस। कंजप्शन पावर है वो बढ़ता जाता है, और मार्केट के प्राइस बहुत हाइक होते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजी है ना मार्केट की एंड सोसाइटी की, वो मीट नहीं हो पाती फाइनेंशियली। एंड जो ड्रीम होते हैं, एक आज बच्चा ही बोलता है कि पापा मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, छोटा बच्चा बोलता है कि एग्जैक्टली। मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए। तो वो बिल्कुल। जॉब में पॉसिबिलिटी है जॉब में, बट फ्यूचर के लिए क्या है? फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचता जब आप सैलरी को पूरा खत्म कर देंगे। और खत्म करने के बाद में जब आपकी एज हो जाएगी 50 हो जाएगी, देन आपके हैंड में कुछ पैसा नहीं रहेगा, और आप बोलेंगे कि यार मेरा इतना जॉब हो गया लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री वो आजादी देती है कि एक तो आप फाइनेंशियली आप एक स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है ना, एंड एज ए पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। जॉब छोड़ने का बिल्कुल ही मन मत बनाइए, और ना ही मैं इस फेवर में हूँ। आप पार्ट टाइम इसको डील कीजिए कम से कम 2 से 3 घंटे, एंड लर्निंग फोकस करके अगर आप करते हैं ना, तो ये काम ऐसा है कि
आप जैसे ज्वाइन किए, मैं ज्वाइन किया, तो तुरंत मेरे को समझ में नहीं आया कि ये काम कैसा है, बट मैंने लर्निंग किया और इसके कुछ पार्ट्स को मैंने समझा, और समझने के बाद में पूरा पूरा मैंने इसको फोकस किया। एंड लकीली मुझे जैसे मौका मिला कि कंटेंट क्रिएशन एंड प्लस सोशल मीडिया और डिजिटली जो जो मैंने वर्ड जो सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या वाकई में मैं भी कर सकता हूँ 2-3 घंटे, और वो भी डिजिटली, केवल मोबाइल से या लैपटॉप से। तो ये मेरे लिए ना बहुत खुशी का मौका था। और फिर मैंने इस प्लेटफॉर्म को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनाया और धीरे धीरे बिल्ड करना स्टार्ट किया। आज मेरे पास बहुत अच्छा एक कंटेंट क्रिएशन का एक अच्छा मौका भी है, एंड मेरा यूट्यूब चैनल भी है। सो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है यतेंद्र ऑफिशियल FLP। सो ये चैनल को जा सकते हैं और देख सकते हैं कि बहुत सारी कंटेंट मैं बनाता हूँ। एक कहावत है ममता जी, कि ये तो ना तो मरने देगी और ना ही जीने देगी, जीने ठीक है देगी, ना। राइट। मतलब कि राइट, राइट। सो ये एक ऐसा स्लो पॉइजन है कि आपको बने रहना चाहता है कि आप जॉब में बने रहिए। आप देखिए ना, जो यंगस्टर्स हैं, जो IIT कर चुके हैं, मतलब कि इंजीनियर भी हैं, बट स्टिल दे आर अर्निंग मे बी 35,000 और 40,000, बल्कि अभी उनको 1.5 लाख रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही अफसोस नहीं करना है हमें, कोई भी ऐसा पार्ट टाइम जो कि हम कहीं से कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाना है जो कि कम पैसे में हम उसको स्टार्ट कर सकें, एंड सिस्टम भी बहुत अच्छा हो। सो मुझे जो बेनिफिट देखे हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो सबसे पहला है कि हम उसको डिजिटली कर सकते हैं, नंबर एक। राइट। दूसरा सबसे बड़ा फायदा फायदा मुझे मिला है कि एक नेटवर्क बना करके, वो भी सोशल मीडिया पर, मैं अच्छी ट्रेनिंग लेकर के, मैं अपने अपलाइन से सीख करके, मैं अपने जो अच्छे अच्छे लीडर है उनकी सारी स्ट्रेटेजी, जो भी उनकी प्लानिंग है, उनको समझ के मैं एक अच्छा नेटवर्क खड़ा कर सकता हूँ। एंड नेटवर्क ही मार्केटिंग करता है, ठीक है ना। जितना बड़ा मेरा नेटवर्क होगा, उतनी अच्छी मैं वर्ल्ड क्लास की मार्केटिंग कर पाऊंगा। सो यही है मेरे तरफ से। और एक सबसे बड़ा एक और है, एक मतलब कि मैजिक है, मैजिक मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, कि जिस दिन ये प्लेटफॉर्म खड़ा हो गया आपका, एंड आपका कंटेंट क्रिएशन चालू हो गया, सो अगर आप जैसे मान लो सपोज यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा कि एक एक वीडियो आपको ना लैक्स ऑफ रुपीज दे जाएगी, लाखों रुपए दे के जाएगी। एक ऐसा असेट आप छोड़ के जा रहे हैं, सोचिए, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, बट एथिकली आप बनाइए, एंड बहुत अच्छी तरह से आप क्रिएट करिए कंटेंट, एंड लर्न कीजिए, एंड बिल्कुल एक फास्ट डिसीजन जरूर लीजिए, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद में ही आप कुछ कर सकते हैं, जैसे मैंने डिसीजन लिया। सो आई एम अर्निंग एंड आई एम मेकिंग माई सेल्फ एज ए बॉस। सो थैंक यू वेरी मच, राइट। थैंक यू ममता जी, मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू। चलिए, आपकी बात सुनकर ना मुझे अपने पुराने दिन याद आ गया, जब मैं जॉब किया करती थी। तो वो जॉब वाला जो हैक्टिक शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ही वो हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है, इंसान अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाता। तो वो बिल्कुल वही बात कही आपने कि जॉब वाला पर्सन, जॉब ना तो जीने देती है, ना खाने देती है, ना मरने देती है। वो बिल्कुल सही है। जो ये जिसने भी बनाई है, उसको, उसने बिल्कुल सही बनाई है। पता नहीं क्या सोच के बनाई है, बट जो बनाया सही बनाया है। न्यूट्रल लाइफ को न्यूट्रल लेके चलती है, ना अप ना हाँ। डाउन। बिल्कुल। राइट, राइट। तो यस नेटवर्क यस। मार्केटिंग देखा जाए तो हम सबके लिए ना, ऐसे लोगों के लिए एक वरदान साबित होती है। वरदान साबित होती है हम बिल्कुल। सबके लिए, कि हम लोग उस ट्रैप से निकलना चाह रहे हैं, 9 to 5 से निकलना भी चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम भी देना चाह रहे हैं, बट वही है, जॉब की वजह से नहीं है। लेकिन जो MNCs में काम कर रहे हैं, उनको फिर हेल्थ चैलेंजेस भी, एक टाइम के बाद हेल्थ चैलेंजेस भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, और हम अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि हम हेल्दी रह लें। तो इससे बढ़िया बिजनेस और क्या ही राइट। होगा। एक हाउसवाइफ कर सकती है, स्टूडेंट कर सकता है आज के जमाने में। मतलब ये बिजनेस सबके लिए है। आज के डिस्कशन का कंक्लूजन जो निकला वो ये निकला कि ये बिजनेस सबके लिए है। स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जॉब पर्सन हो, साइड हसल हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी इसे कर सकता है, और घर बैठे कर सकता है आराम से, और सोशल मीडिया से कर। एवरीवन इज वेलकम हेयर, सबका स्वागत है यहाँ पर। तो चलिए, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं, वो जल्दी से डिसीजन ले पाएगा। एटलीस्ट वो किसी डाउट में नहीं रहेगा कि उसे डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को, वही बात आ जाती है फिर से कि कहीं से भी कर सकते हो, ना वेकेशन की चिंता, ना लोकेशन की चिंता। आप वेकेशन पे भी कर सकते हो और किसी भी लोकेशन में भी जाके कर सकते हो। तो मतलब ऐसा हो गया कि वही हम सबके लिए तो वरदान ही है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा उनके लिए भी ये वरदान ही साबित होगी। तो चलिए, अगर हम सब में से आप किसी के भी साथ कनेक्ट करना चाहें, हम सबके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से इनका फोन नंबर लेकर इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस की पूरी जानकारी ले सकते हैं, और टीम बिल्ड कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक पर जाकर आप अपनी फ्री ID बना सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।